नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वट जुबान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ईपीएफ पेंशन के रूल्स के बारे में, ईपीएफ पेंशन के नियम के बारे में, कब और कैसे मिलती है ईपीएफ में पेंशन। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम आज आपसे इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ईपीएफ के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ईपीएफ की पेंशन लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी पेंशन योजना में आप अंशदान करते हैं तो आपको आपके अंशदान के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी तनख्वाह बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर 100% है, अगर उसका 88% आपको कैश इन हैंड, मतलब अगर आपके अकाउंट में या आपको कैश के रूप में आपको सैलरी के रूप में आपको दे दिया जाता है और उसके बाद जो 12% आपसे काटा जाता है वो चला जाता है आपकी ईपीएफ अकाउंट में। और दूसरी बात, यहाँ पर आपकी कंपनी भी अपनी तरफ से 12% का कंट्रीब्यूशन करती है, जिसमें से 3.67% वो आपके ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है और जो बाकी का 8.33% है वो चला जाता है आपके पेंशन अकाउंट में, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के रूप में मिलता रहता है। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ दोस्तों कि आपकी पेंशन का पैसा आपकी सैलरी से नहीं काटा जाता, वो आपकी कंपनी आपके पेंशन अकाउंट में जमा करवाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं पेंशन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य होना जरूरी है। अगर आप किसी फर्म में जॉब करते हैं जहाँ पर आपकी पेंशन डिडक्ट की जाती है तो आप पेंशन ले सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर 50 साल की उम्र पूरी करने के पहले पेंशन नहीं पा सकते। अगर आप ये सोचते हो कि आपने किसी कंपनी में 10 साल जॉब की और आप चाहो कि 20 साल के बाद मुझे पेंशन मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी सर्विस 10 साल की पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आपको पेंशन लेने के लिए कम से कम 50 साल की उम्र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले आपको पेंशन नहीं मिल सकती। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल तक का होना चाहिए। कहने का मतलब आपकी जो सर्विस है वो कम से कम 10 साल की होनी चाहिए, उसके पहले आप पेंशन के लिए हकदार नहीं हो सकते। अगर आपने 10 साल जॉब कर ली है तो आपको डेफिनेटली 100% पेंशन के लिए बिल्कुल योग्य हो जाते हैं। कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप 58 ईयर्स कंप्लीट कर जाते हैं तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली आपके पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लग जाती है। और यहाँ पर जो पॉइंट है, 50 साल की उम्र पर भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पेंशन से थोड़ा कम मिलेगी। ये पॉइंट है दोस्तों। अगर आप 10 साल सर्विस कर चुके हैं और आपकी उम्र 50 साल की हो चुकी है और आप चाहते हैं कि मुझे अभी से पेंशन मिलने लग जाए, तो आप उसके लिए बिल्कुल योग्य हैं। पर 50 साल की उम्र पर भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पेंशन से थोड़ा कम मिलेगी। मतलब कि अगर आप 50 साल की उम्र के बाद पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल पेंशन से थोड़ा कम पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन पेंशन के लिए आप योग्य हो जाते हैं। कर्मचारी के अनफॉर्चुनेटली डेथ होने के बाद उसके परिवार को पेंशन पाने का पूरा हक होता है कि अगर किसी कर्मचारी की किसी दुर्घटना अवस्था में मृत्यु हो जाती है काम के दौरान या कहीं बाहर, तो उसकी फैमिली पेंशन के लिए हकदार हो जाती है, उसके लिए योग्य हो जाती है। और अगर बात की जाए ईपीएस पेंशन के फ़ायदे, तो यहाँ पर देखिए, गारंटेड पेंशन प्लान है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि हाँ भी हमारे पैसे जो डिडक्ट हो रहे हैं क्या हमें वो वापस पेंशन के रूप में मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई पॉलिसी है और ये उसी भारत सरकार ही इसको ऑपरेट करती है और ये रिस्क फ्री है। देश के किसी भी हिस्से में आप अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अगर दिल्ली में जॉब की है और आप अगर कहीं और जाके रहने लग गए और आपको वहाँ से पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी इसमें प्रावधान नहीं है। पेंशन का पैसा आपको नहीं भरना पड़ता। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पेंशन का जो भी पैसा है, पेंशन अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होता है वो आपकी कंपनी आपके अकाउंट में जमा करती है, ना कि आप। कर्मचारी की मौत होने पर पत्नी को पेंशन, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती है। और उसके साथ ही 2 बच्चों को जिनकी उम्र 25 साल से कम है उनको भी पेंशन लग जाती है, लेकिन जब वो 25 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो पेंशन आना बंद हो जाती है। पेंशनर की मौत होने पर ऑटोमेटिकली पत्नी को पेंशन मिलने लग जाती है। ये वही बात है कि मतलब अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है उसको पेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर कोई बच्चा स्थायी विकलांगता का शिकार है तो उसे ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है। अगर किसी कर्मचारी का कोई बच्चा
विकलांग है तो उसको पूरी लाइफ तक पेंशन मिलेगी कर्मचारी की मृत्यु के बाद। तो ये थे ईपीएस पेंशन के कुछ नियम और कुछ फायदे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।